अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज शहर मैसूर में वाक़िए शांति नगर, जहाँ पर रास्ते को लेकर जिसे अजीज़ से डबल रोड कहा जाता है, वो बरसों से एक मुद्दा रहा। मगर आज शहर मैसूर की आवाम को ये बताता चलूँ कि आज ये मसले को जो है पूरी तरह से हल किया जा चुका है। आज हमारे दरमियान साबिक़ वज़ीर और रुकन असम्बली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब मौजूद हैं। बहुत ज़्यादा मसरूफियत होने के जो है आज यहाँ पर पहुँचे हैं। हम जानना चाहते हैं कि जिस तरह आपके वालिद के नाम को लेकर बहुत सारी सियासी जमातें जो सियासत करने लगी थी, आज वो सब बंद हो चुका है, क्या आपका मानना है? ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। सियासत का मंसूबा रखकर सियासत करने वालों को है ना, उनको है ना, उनके अंजाम तक पहुंचाना ये हमारा काम है जी। तरक्की के मंसूबे को और साथ में मिल्लत के दर्द को रखकर इस रास्ते का काम जो था, ये पहली मर्तबा नहीं है। इससे पहले 8 मर्तबा इस रास्ते के तरक्की को लेकर पैसा लाया गया था। और मैं ये बताने से है ना, मुझे कोई चीज़ छुपाना नहीं है। 2012 में जब इस रास्ते के लिए पैसा लाया गया, यही वो लोग थे इस काम को रोकने में आगे आए, और वो पैसा सातगली बस स्टैंड से लेकर है ना निमरा मस्जिद के क्रॉस तक हुआ। इसके दरमियान में फिर दूसरी मरतबा जब पैसा आया, या हमारे शांति नगर में काम करने से पहले गांधीनगर में काम करने का आवाज़ हमारे इन लोगों ने उठाई, तो गांधीनगर का रास्ता भी हो गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह शांति नगर के रास्ते का काम, मुझे एक तिजारती मरकज़ बनाना मेरा मकसद रहा, जहाँ हमारे लोगों की तिजारत है। गाड़ियाँ पार्किंग की सहूलत अगर हम बना कर दें तो लोगों को है ना तिजारत करने में आसानी होगी। आज आप देख सकते हैं कि ना, जो पुरानी इमारतें थे जी, आज नए नए इमारतें हमारे सामने सर उठा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोगों की मार्शी हालत में भी है ना सुधार आ रहा है। उस नज़रिए को सामने रखते हुए, कानून मेरे हाथ में नहीं है जी। सन 1980 में इस रास्ते की चौड़ाई 30 मीटर की थी, और पीडब्ल्यूडी के डिस्ट्रिक्ट मेन रोड होने की वजह से 50 मीटर का रास्ता है ये। अगर मैं कानून को सही तरीके से अमल में लाऊं तो नुकसान हमारे लोगों का ज़्यादा होता है। इस वजह से लोगों को सिर्फ उनको है ना, उनका साथ हासिल लेकर जहाँ तक हो सके तरक्की के मंसूबे को आगे रखने का हमारा मकसद था। जी सर, हमारे शहर मैसूर की आवाम को आप बताएं कि ये रास्ता कितनी मजबूती और कितना पुख्ता होगा कि आइंदा हमारे आने वाली नस्ल इस शांति नगर के रास्ते को लेकर कभी शिकायत नहीं करेंगी। देखिए, जब इंसानी फ़ानी होने वाली चीज़ है, इंसान से बनाई हुई चीज़ का है ना मुकम्मल तौर से है ना दावा तो नहीं कर सकते जी। लेकिन यहाँ का जो रास्ता इस मर्तबा हमने बनाया है, यहाँ के हमारे कॉरपोरेटर्स, हमारे ऑफिसर्स और हमारा यह नज़रिया रहा कि 40 टन का वज़न जो एक 10 व्हील की ट्रक आती है जी, वो आने से भी रास्ते को कुछ नुकसान ना हो जी। तो ऐसी टेक्नोलॉजी में आज ये रास्ते को हम बना रहे हैं। इसकी जो तार की मोटाई है और उसके नीचे जल्ली जो डाले हैं जी, ये जो है 40 टन तक का कैपेसिटी इस रास्ते में है ना लेने की ताकत रखती है। सर, बारिश आने की वजह से, क्योंकि ये जो है पूरी ढलान है सर, क्या बारिश आने की वजह से कभी कोई ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, आज इस बात को मैं ये भी साफ तौर से कहूँ कि हमारे में दिक्कत ये है कि रास्ता तो हम अब बना रहे हैं जी सर, रास्ते के दोनों साइड में मोरी का होना बेहद ज़रूरी है जी। और जब तक यहाँ के लोग हमारे साथ है ना सही तरीके से कोऑपरेट नहीं करेंगे तो काम मुकम्मल नहीं होगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह रास्ते का काम हो रहा है। इसका वाट इस कदर दिया गया है कि रास्ते में कहीं पानी ना खड़े जी। तो इंशाल्लाह अब 2-3 महीने में फोरम से लेकर रिंग रोड तक है ना ये रास्ता मुकम्मल तौर से
लोगों को देने का काम हम करेंगे। जी सर, एक आखिरी सवाल है, जिस तरह हमारे अजीज़ सेठ डबल रोड का काम किया जा रहा है जितनी दिलचस्पी के साथ, इसी तरह हमारे एनआर क्षेत्र में और बहुत सारे रास्ते जो है इसका शिकार हैं सर, ये हम कब तक उम्मीद कर सकते हैं कि ये मुकम्मल हो सके? देखिए, हर काम अपना वक्त के साथ है ना वो काम लेता है। जी सर। मेरे सामने जो नज़रिया था सन 1980 पर 6 के फसादात, 92 के 9 फसादात, 2009 के फसादात, इसके मद्देनज़र जहाँ कहीं भी हमारे कौम को ना आने जाने में दिक्कत होती थी, चाहे वो गांधीनगर के ऊपर से हो, एनआर मोहल्ले के ऊपर से हो, गायत्रीपुरम के ऊपर से हो, या फिर 2009 में ऑटो ड्राइवर वसीम का मर्डर चर्च रोड में हुआ, तो ये तमाम रास्ते हमने है ना बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से हमने कर दिए हैं। मोहल्ले के अंदर के रास्ते जो हैं ये कॉरपोरेटर्स अपने तरीके से काम करना है। और ये भी बात कह दूं कि चाहे एमएलए हो या एमपी हो, इनको डेवलपमेंट के लिए ग्रांट नहीं मिलता। जी सर। क्योंकि मुकामी हुकूमत कॉरपोरेशन की है, तो कॉरपोरेशन जो टैक्सेस कलेक्ट करती है वो पैसा यहाँ पे है ना ज़ाया करना है। जी सर। तो इस वजह से आज हमारे सामने ये बात है कि जहाँ कहीं भी है ना लोगों को दिक्कत हो रही है, उन चीज़ों को है ना सही तरीके से काम करने के लिए अभी जिलानी पेट्रोल बैंक सर्कल से केसरे को जाने का रास्ता, उस डबल रोड बनाने का काम अब काम शुरू हुआ है। मूडा से उसका टेंडर हुआ है, पीडब्ल्यूडी से मेरे हल्के में काम हुआ है, कॉरपोरेशन से मेरे हल्के में काम हो रहा है। तो वजह यह है कि चाहे पीडब्ल्यूडी हो या मूडा हो, उनको शहर के अंदर कोई काम नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी कोशिश थी कि है ना उनको लाकर हम उनके हाथ से भी काम ले रहे हैं। तो इस वजह से हमारे सामने बहुत सारे मंसूबे तरक्की के जो भी हैं, क्योंकि इससे पहले करोड़ों रुपए शांतिनगर गौशानगर के अंदर के काम के लिए हमने लाए। हमारा मकसद ये था कि मेन रोड आज नहीं कल कैसे भी हो जाएगा, और अगर यहाँ के आवाम अगर सही वक्त में हमारा साथ देती तो ये काम बहुत पहले ही हो जाता। लेकिन इससे ज़्यादा हमारी जिम्मेदारी ये थी कि लोग जहाँ बस रहे हैं उनके घरों के सामने मोरी देना, पानी का इंतज़ाम करना, रास्ते बनाना, ये हमारा काम था। अभी जो अंदर कंक्रीट के रोड हुए हैं, ये अक़लियती बहबूदी डिपार्टमेंट से जब मैं वज़ीर रहा तो लगभग 21 करोड़ रुपए मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं लाया। तो इस वजह से काम हर जगह चल रहा है, चाहे वो जहाँ कहीं से भी हो। हुकूमत के ऊपर जैसे ज़ोर डालना है ज़ोर डालकर पूरा काम हम कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आवाम इस तरक्की के मंसूबे को अपना अगर समझकर हमारा साथ दें तो काम और जल्दी हो सकता है। जी सर, इससे आलादा हटकर एक सवाल है सर, क्योंकि पिछले दिनों जो है ये सवाल बहुत सुर्खियों में था। आपसे जब पूछा गया जो 16 दिसंबर जो गुजर गया सर, कहीं ना कहीं जो है किसी ना किसी सियासी जमात या सियासी तंजीमें जो हैं इसको लेकर एक मफाद पैदा कर रही है, क्योंकि जो मस्जिद आला का जो मसला था सर, आप वहाँ के चेयरमैन हैं, मगर क्या अवाम को ये मालूम होना चाहिए कि आपने हिकमतन उसके लिए क्या किया? क्योंकि ज़ाहिरी तौर से जो लोग पता नहीं वहाँ गए यहाँ गए, मगर आपका दिखावा कुछ भी नहीं आया, हमने भी नहीं देखा कि आप कहाँ से गए किधर गए, मगर हिकमतन आप वहाँ के चेयरमैन होने के बावजूद आपने क्या काम किया, आपने क्या किरदार अदा किया सर उसको? देखिए, मरकज़ी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ज़ेर निगरानी में मस्जिद आला और गुंबद शाही आता है जी। तो मैंने मरकज़ी हुकूमत को, रियासती हुकूमत को और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ख़त के ज़रिए उनको ये इत्तला दिया था कि ना ये जगह की हिफाजत आपकी ज़िम्मेदारी है जी। और इसके साथ साथ मार्च के माह में 2021 मार्च में कैमरे लगाने का परमिशन हमने पूछा था। इससे पहले लगातार हर साल हमारी जब भी है ना मीटिंग होती है, इसमें हमारा सामने ये सब्जेक्ट होता है कि मस्जिद आला में है ना कैमरे लगाना है। और ये जो दिसंबर 16 तारीख का हमारे सामने 3-4 माह पहले ही ये चीज़ हमारे सामने आई थी, लगातार हुकूमत के ऊपर ये मेरा ये दबाव था। और आज मौजूदा रियासत के होम मिनिस्टर को मैंने ये खुतूत भी दिया है कि जो बीजेपी के या फिर वीएचपी के जो सरपसंद जो लोग थे, उन्होंने मैसूर में एक अखबारी बयान जारी किया
कि मस्जिद आला की तस्वीर उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है। तो इस वजह से मैंने है ना हुकूमत से ये मांग की है कि इसके ऊपर है ना पूरे तौर से इंक्वायरी होनी चाहिए। मस्जिद आला की तस्वीर किसने इस्तेमाल की और लोगों में इंतशा पैदा करने का कौन कोशिश किया, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी है। ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह के घर की हिफाजत खुद अल्लाह किया है। तो हम जो भी किए हैं मसलतन हमारे हाथ में जो जिम्मेदारी थी उस जिम्मेदारी को निभाए हैं। अल्लाह इन चीज़ों को पार किया है। मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखिए आज जो है बाकायदा रुकन असम्बली अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब ने यहाँ पहुँचकर रास्ते का मुआयना किया। बाकायदा इन्होंने हर एक बात वो देखी जहाँ पर किसी किस्म की कोई कमी ना हो पाए। तो इसी तरह हमारी इस न्यूज़ चैनल को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप लोगों की क्या राय है अजीज़ से डबल रोड के बारे में, आप अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पेश कीजिएगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।